अस्सलामुअलैकुम जी, आप लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद करते हैं। आप बताने वाले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में कैसे अप्लाई करना है। आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर zoxjobs.com और उसके बाद आपको जो लिंक नज़र आ रहा है पहले वाला जॉब्स इन पाकिस्तान का जो है ना zoxjob.com जो है वो बैक लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं zoxjob.com की। और यहाँ पर पहले ही पेज पर आपको नज़र आ जाएगा। नीचे जब थोड़ा सा जाएंगे तो वेबसाइट्स के ऊपर मैंने जो अपडेट हैं जॉब्स की वो सारी की सारी दी हुई हैं। तो ये देखें, आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जॉब्स 2024 लिंक नज़र आ रहा है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है इंस्पेक्टर का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी, ये स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इंस्पेक्टर का या फील्ड असिस्टेंट का क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा वन बाई वन करके, क्या आप कौन अप्लाई कर सकते कौन नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, ये जो पुरानी एड थी एडवर्टाइजमेंट, उसमें डेट थी कि आप 20 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअली अब आप 13 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर आप देखें क्लिक हेयर का आगे बटन बना हुआ है, ये क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पर आ जाएंगे। तो आपको वेबसाइट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट है jobs.punjab.co.pk और ये ऑफिशियल पेज ओपन हो गया। यहाँ पर अब आप लोगों ने करना है अप्लाई। अब अप्लाई का तरीक़ाकार क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेती है वेबसाइट क्योंकि है थोड़ी हैवी किस्म की। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन की जॉब्स भी मिल जाएंगी और इसके साथ अब आप लोगों ने देखना है, नीचे देखें जॉब्स नज़र आ रही हैं आपको। इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट की भी आ रही है BS13 की, और ये डिपार्टमेंट आपका है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। उसके साथ आपको नीचे फील्ड असिस्टेंट की भी पोस्ट नज़र आ रही है। और प्रोजेक्ट, ये जिस प्रोजेक्ट के अंडर आप काम करें उस प्रोजेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब, ये प्रोजेक्ट है। इसके साथ जो डिपार्टमेंट है वो आपका पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये फ़र्क ख्याल रखिएगा, बल्कि आपको आगे काम आएगा। लास्ट डेट इनके अप्लाई करेंगे देखें यहाँ पर 13 नवंबर है, जबकि पुरानी ऐड में जो है वो 20 थी, तो इसको कम कर दिया गया, तो लिहाजा आप जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, दोनों में से किसी की भी डिटेल पर क्लिक कर देंगे और वहाँ पर आपको बता देगा जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या क्या डिग्री चाहिए। देखिए वहाँ पर FSC सेकेंड डिवीज़न लिखी हुई है और इसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो तो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। अच्छी बात यह है कि इन्होंने डिग्री लेवल बोला हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 12 ईयर एजुकेशन। और डिग्री एरिया देखें ना, अगर आप नीचे, ये तो हो गया ना 12 ईयर, नीचे डिग्री एरिया में देखें ना एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है। तो मतलब अब ये अच्छी बात है, वरना ऐड में सिर्फ FSC था, अब कह रहे हैं एनी डिसिप्लिन। आपकी 12 साल तलीम है ना, आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं और ट्राई करें कि आप पहली प्रायोरिटी में अप्लाई कर लें, ताकि आप लोगों को बाद में किसी किस्म का कोई इशू ना रह जाए। तो आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें डेट जो है ना वो 13 कर दिए, तो डेट आप लोगों की कम हो चुकी है। अब आप लोगों को जो है ना जल्दी अप्लाई करना चाहिए। तो ये आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये लॉगिन वाला पेज आया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, तो रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं और सिंपल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपने अपना ईमेल देना है और उसके बाद आपने जो है ना पासवर्ड देना होगा 2 मरतबा। तो आपका जो पासवर्ड है वो 2 मरतबा सेम होने चाहिए, इनके कन्फर्म करना है। तो ईमेल देते हैं हम और उसके बाद पासवर्ड देने के बाद हम जो है वो रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये पासवर्ड हमारा हो जाता है जी मस्ट मैच, कंफर्म हो गया। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब आप लोगों को जो है वो बता रहा है कि सक्सेसफुली आपको जो है हो तो गया, लेकिन आपको एक ईमेल सेंड की गई है। तो ईमेल को चेक करें, अगर ईमेल में आपको रिसीव ना हो तो फिर स्पाम फोल्डर आपकी होगा जीमेल के अंदर, उसको चेक करना है। और वो चेक करने के बाद फिर उसके अंदर एक लिंक होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो अपना अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलते ईमेल की तरफ। देखिए ईमेल रिसीव हो चुकी है और इसमें एक्टिवेट जो अकाउंट वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। अब आपके पास दोबारा वो वेबसाइट ही ओपन हो जाएगी, अलग से शो नहीं करेगा, लेकिन उस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जब एक्टिवेट होगा और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा फिर आपने दोबारा आकर उसी वेबसाइट के ऊपर अपने आप को जो है ना वो लॉगिन करवाना है। तो हम आ गए हैं जी, अपने आप को जो इस पर क्लिक करते हैं। असिस्टेंट की फ़ील्ड के लिए दोबारा व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे, जिसकी लास्ट डेट 13 नवंबर थी। और क्लिक करने के बाद हम करेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब। लॉगिन आपको कहेगा लॉगिन करें, तो पहले आपने कैप्चा कंप्लीट करना है अप्लाई आई एम नॉट अ रोबोट पर। ये आपको बता रहे कौन कौन से अजला वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो तकरीबन पूरा पंजाब ही है इसमें, तो ईज़ी होकर तसल्ली से आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है जी, डोमिसाइल भी बता रहे हैं कि कहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, तो ये सारी डिटेल अलग से बताई हुई है। बहरहाल हम मूव करते हैं अपने काम की तरफ।
तो अप्लाई फॉर दिस जॉब, और उसके बाद हम जो है अपने इंफॉर्मेशन यानी कि ईमेल और पासवर्ड देंगे, कैप्चा कंप्लीट करेंगे। इस पर आपको बता रही है चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। मोटरसाइकिल वाली पिक्चर्स को हमने सेलेक्ट करना है। कैप्चा कंप्लीट करने के बाद ये एक रह गई, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जल्दी ना कीजिएगा कैप्चा कंप्लीट करने में। अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अब आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगी आपकी दोबारा पेज, यही ओपन होता रहेगा, लेकिन आपने जो है ना स्टेप्स को फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। अब दोबारा हम जाएंगे, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, असिस्ट फील्ड असिस्टेंट वाले पे, और अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करते हुए आपको एरर दे देगा। देखिए, अप्लाई फॉर दिस जॉब, करंट सैलरी कितनी है आपने वो बतानी है अपनी, तो कोशिश कीजिएगा 30-35 की रेंज में रखनी है, इससे ज़्यादा सैलरी ना कीजिएगा। और उसके बाद आपने अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी भी सिलेक्ट करनी होगी। तो 30-35 मैंने सेलेक्ट किया, एक्सपेक्टेड जो है मेरी 50 तक होनी चाहिए। तो अब सबमिट करूँगा ना तो फिर कहेगा भाई मसला ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की। ये देखें, तो प्रोफाइल तो हमने नहीं कंप्लीट की, तो वो हमने कहाँ से कंप्लीट करनी है? प्रोफाइल हमें पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके लिए आप ऊपर की तरफ देखें, वेबसाइट के टॉप पर प्रोफाइल वाला बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो आप बनाएंगे वो नज़र आएगी। अगर मैं अभी क्लिक करूँ प्रोफाइल पर तो देखें अभी तो खाली है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल कंप्लीट ही नहीं की। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर 7 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, प्रोफाइल बिल्डर। यहाँ पर क्लिक करके आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आप देख सकते हैं अपना फ़र्स्ट नेम आपने पहले देना है, फिर लास्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जेंडर देना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, फादर नेम बताना है, अगर फीमेल है तो हस्बैंड नेम भी बताना होगा मैरिड होने पर, रिलीजन बताएंगे, मोबाइल नंबर अपना बताना है, लैंडलाइन हो तो बता दें वरना कोई इशू नहीं है, पोस्टल डोमिसाइल, ये सारी सिंपल सी इंफॉर्मेशन आप मेरे ख्याल में खुद दे सकती हैं। तो ये दे दी। इन बॉक्सेस को भी आपने चेक करना है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, डिसेबल्ड हैं, और ऑब्जेक्टिव में आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं कि आप क्यों इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो डाटा हमारा जो है पहला कंप्लीट हो गया, सेव हो गया। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, एक्सपीरियंस हो तो ऐड कर दें वरना नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप। तो ये देखें, पोजीशन आपकी, फॉर्म आपका, फ्रॉम कब से आपने ये काम ज्वाइन किया हुआ है। तो इसके लिए आप ईयर सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ में भी ईयर सेलेक्ट करने का यही ऑप्शन होता है कि आप दोबारा उस पर 2 मरतबा क्लिक करेंगे ना तो आपको ईयर जो है ना वो आ जाएंगे, वरना एक एक हफ़्ता या महीना पीछे जाने में मुश्किल होगी। तो ऊपर टॉप पर 2 मरतबा आप क्लिक कर देंगे, आपको ईयर जो है ना वो आ जाएंगे। तो ये जो है ना जॉब रिस्पॉन्स, आप क्या काम करते हैं वो आपने जो भी देना, मैंने ऐसे रेंडमली दे दिया क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये हो गया एक्सपीरियंस ऐड, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एकेडमिक्स, अब आपने एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन आप मैट्रिक की ऐड करेंगे, फिर जो है ना इंटरमीडिएट की। तो मैं अभी इंटरमीडिएट की ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप दोनों ऐड करेंगे ताकि आपको दिखा सकूँ कि एक आप अगर एजुकेशन ऐड करेंगे ना तो फिर आपका अप्लाई नहीं होगा। तो देखें अभी मैं, ये आपका क्या है, डिग्री आप सेलेक्ट करेंगे। अब इंस्टीट्यूट में अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दिया हुआ तो फिर आप क्लिक करेंगे अदर्स पर। देखिए मैं अपने नाम लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मुल्तान बोर्ड था तो वो भी नहीं शो हो रहा। तो फिर हम, अगर आपका इंस्टीट्यूट शो ना हो इस लिस्ट में तो फिर आप अदर्स पे क्लिक करेंगे, और अदर्स पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है आपका। ये इंस्टीट्यूट का नाम अपना लिखेंगे। ये ऐड हो गई जी हमारी, वो सिंपल, बाकी आपने कब से कब तक आपने ये डिग्री की है, रिज़ल्ट कितना था, मार्क्स प्रिंट वगैरह सब कुछ। आपके पास स्किल्स हों तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसको नेक्स्ट ही कर दें। आपके पास ट्रेनिंग हो तो भी ऐड कर सकते हैं, वरना खाली नेक्स्ट कर दें। इस तरह से सर्टिफिकेशंस है अगर आपके पास कोई, वो भी ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हों, वरना आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अचीवमेंट्स, अगर आपने कोई पोजीशन, कोई ख़ास किस्म की अचीवमेंट हासिल की हुई है डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में, अपना प्रोविंस में, वो भी लिख सकते हैं। रिसर्च वर्क, अगर आपकी पब्लिकेशंस या एमफिल पीएचडी वाले बच्चे जानते होंगे तो वो भी आप अपने रिसर्च वर्क ऐड कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट पे जाएंगे। और फाइनली आप बताना है कि आपकी टारगेट जॉब कौन सी है, आप कौन सी जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपको क्या मकसद है। तो जैसे मैं सब इंस्पेक्टर लिख देता हूँ। अब ये कौन सा करियर लेवल होगा वो आपने सेलेक्ट करना है कि आप जो हैं इंटर्नशिप पे जाना चाहते हैं इस जॉब के लिए, या बाकायदा तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो टारगेट सैलरी कितनी है वो बतानी है, और फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखें डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया है। दोबारा अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर, ये जो आपको लोगो नज़र आ रहा है ना, पंजाब जॉब्स ऑनलाइन, हाँ ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ऑफिशियल पेज पे, पहले वाले पेज पे चले जाएंगे, और यहाँ पर अब देखें मैं दोबारा असिस्टेंट की व्यू डिटेल्स पे जाता हूँ।
व्यू डिटेल्स के बाद अब मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई ऑनलाइन पर, अप्लाई फॉर दिस जॉब पर। और करंट सैलरी जो है वो वही वैसे जैसे मैंने समझाया था, आपने बतानी है अपनी 30, 35, 40 और एक्सपेक्टेड सैलरी भी बता देंगे। सबमिट। अब यार देखें क्या कह रहे हैं जी, आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की नहीं ऐड की, 9th-10th की भी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो भी अब मैंने ऐड कर दी है। ठीक हो गया। अब हम जो है ना जाते हैं वही दोबारा उसी पेज पर, और उसी पेज पर आने के बाद अब हम क्लिक करते हैं जी व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आ जाते हैं भाई साहब अप्लाई फॉर दिस जॉब। सैलरी अपनी सेट करनी है जो आपको मैंने समझाया था, और सैलरी सेट करने के बाद अब हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखें जी, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर फील्ड असिस्टेंट। ये सिंपल सा तरीकाकार है। अगर आपको अप्लाई करने में मुश्किल दरपेश आ रही है तो आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं ऊपर, इस पर क्लिक करके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपसे फ़ीस लेके आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपका अगला टेस्ट कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। इसी तरह से अगर आप इंस्पेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन वाली डिग्री भी ऐड करनी पड़ेगी ना। तो मैंने ग्रेजुएशन वाली नहीं की, बाकी सारा स्टेप सेम है। तो देखें कह रहे हैं आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, तो एजुकेशन आप ग्रेजुएशन अपनी MSc या BSc वाली ऐड करके तो इन पर अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, समझाना चाहता था, वो आपको मिल गई होगी। और मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सब काम में नासिर हो। इजाज़त दे अपने उस सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।